Hello guys, welcome in the new session 2021। ते दिल से आपका स्वागत नए सेशन में। और आप सीखेंगे आज इंग्लिश के इस एपिसोड में सेंटेंस के बारे में, दोनों के लिए कंपलसरी 10th और 9th दोनों का कॉमन। और बेसिक ग्रामर को हम शुरू करने जा रहे हैं। सेंटेंस पैटर्न को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या चीज़ है, व्हाट इज सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा डिस्कस करें कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस वैसे इंग्लिश की शुरुआत करेंगे अपन, तो इंग्लिश में बिगनिंग, किसी भी लैंग्वेज में बिगनिंग हो तो कैसे होगी, सबसे पहले लेटर से स्टार्ट होगी। लेटर्स, वर्ण, अक्षर, जो लैंग्वेज है वो यहां से शुरू होती है। लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स शब्द, और फिर शब्दों से सेंटेंस बनता है, वाक्य। तो हमारी नॉलेज में ये होना चाहिए कि जो लेटर्स हैं, डेफिनेटली एंड श्योरली आप जानते होंगे कि लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 26 लेटर्स, 26, और उनमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। ये लेटर्स किस प्रकार से वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर के इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। बिना वोवेल के, बिना कॉन्सोनेंट के कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं। क्योंकि अपना स्टैंडर्ड इतना अच्छा कि ये दो चीजें अपने क्लियर हो चुकी है, तो हम तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो बिंदु है, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। सो लुक हियर। और सीखने के साथ साथ आपकी नोटबुक खुली होनी चाहिए। व्हेन वी मीट इन द स्कूल, जब हम स्कूल में मुलाकात होगी हमारी, तो मैं इस सेंटेंस के बारे में आपको पूछूंगा। रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटिशन नो रिवीजन। इसलिए ध्यान रखना कि सेंटेंस जो बेसिक ग्रामर अपन ले रहे हैं उसको किस प्रकार से सीखना है, कैसे सीखना है। इस वीडियो को, इस एपिसोड को उतार लेना मन में, नोटबुक में इसको करना है। तो सेंटेंस, पहले तो ये सीखे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लियर बट सिंपल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। क्या सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। खाली शब्दों का समूह नहीं है। इट इज नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग होता है, कोई न कोई अर्थ होता है। हमारे को समझ में उसका कुछ न कुछ मीनिंग समझ में आता है, कोई मीनिंग होता है उसका मीनिंग। लेकिन मीनिंग होगा तो ही वो सेंटेंस होगा। बाकी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे बना दो, उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। तो ये सेंटेंस को हमने समझा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, समझना है। ये चीजें एट दिस लेवल, आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज सेंटेंस बट हैविंग सर्टेन मीनिंग। कोई न कोई मीनिंग होना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। अब हम सीखें कि सेंटेंस के कितने
टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहले तो टाइप ऑफ सेंटेंस लें और फिर उनको डिटेल में लेते हैं। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के। नंबर 1, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, कीप इन माइंड, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। अपन याद कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अरे वो बाद की बातें हैं। पहले क्या सीखेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट आएगा असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार थोड़ा समझूं आपको कितने प्रकार के सेंटेंस हुए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस है। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको अपन साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ बोला, असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ पूछा जाता है, हमको आंसर देना पड़ता है, उस वाक्य को सुना आंसर देना पड़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव आदेशात्मक, किसी को जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, प्रार्थना सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी लिखूं, लिख देता हूं, हिंदी मीडियम भी साथ में है तो उनका भी याद होना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, साधारण कथन, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अन्य विनय प्रार्थना, प्रार्थना सूचक वाक्य। और लास्ट इसका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। और हिंदी में साथ में याद होने चाहिए। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, प्रार्थना सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। दीज आर द 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपके कोर्स में भी है, आपको सीखना भी है। और जब हम बुक में स्टडी करेंगे तब भी ये
काम में आएंगे। तो ये 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। अब हम पहले असर्टिव सेंटेंस को लेते हैं और असर्टिव सेंटेंस को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए साहब, फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस कथन होता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, किसी भी वाक्य को जो साधारण है उन चार को जोड़ करके असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण, साधारण वाक्य। और ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1, फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कोई सेंटेंस का टाइप नहीं है, बट इट इज टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। सब में आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सॉरी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और सेकंड टाइप है इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब थोड़ा समझे अपन कि एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में यदि नकारात्मक शब्द नहीं आए, नकारात्मक भाव नहीं आए, भाव, उसमें नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर एफर्मेटिव है। और ये दोनों टाइप दिए ना, ये सब में हो सकता है। इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इंपरेटिव एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आदेश दे रहे हैं, किसी को काम करने के लिए कह रहे हैं, तो किसी को काम नहीं करने के लिए भी कह सकते हैं। किसी को काम करने के लिए मना भी कर सकते हैं। ए मत जाओ, शोर मत करो, नेगेटिव। इंपरेटिव में नेगेटिव। क्वेश्चन में भी नेगेटिव हो सकता है, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। मोस्टली अपन क्या करते हैं, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से बनेगा, वो भी असर्टिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? स्ट्रक्चर होगी, किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस आप बनाइए तो पहले आएगा उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। और शॉर्ट में बोले तो इंग्लिश का जो सिंपल सेंटेंस है वो बनता है SVO। कभी भी आपको पूछा जाए कि इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शॉर्ट में याद रखना SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का शॉर्ट लिखा मैंने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO। ये एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, ये उसकी रचना है। कैसे बनेगा सेंटेंस? कई बार क्या होता है, वर्ब के 2 पार्ट्स कर देते हैं। कैसे? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पार्ट कर दिया हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो वर्ब ही ना,
कंस्ट्रक्शन तो वही है। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ द वर्ब। सो इसमें इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यानी आपको क्या याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होती है। नाउ लुक हियर, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाए, जिसमें शब्द नहीं आए, नकारात्मक भाव आ जाए, वो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। नकारात्मक भाव आ जाए, शब्द नहीं आया, नकारात्मक भाव आ गया, तो भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो भी वो नकारात्मक वाक्य है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो नकारात्मक भाव देते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। बहुत इजी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नो, नहीं, एन ओ एन, नॉन, एन ओ एन ई, नन, नो, नो में एन जोड़ा, नॉन, आगे ई लगाया, नन, नो, नॉन, नन, नॉट, एन ओ टी, नो, नॉन, नन, नॉट, ने, एन यू, नो, एन ई वी ई आर, नेवर, सब नेगेटिव भाव देते हैं। इनमें नकारात्मक भाव आया हुआ है, इनमें नेगेटिव सेंस है। नकारात्मक है, खाली इतनी नहीं है, इतने से वर्ड नहीं है। यदि नो किसके आगे जुड़ गया, जैसे नो के आगे जोड़ दो थिंग, नथिंग, नेगेटिव हो गया। नो बॉडी, नेगेटिव हो गया। नो वन, नेगेटिव हो गया। तो ये भी नेगेटिव भाव देने वाले, नकारात्मक भाव देने वाले शब्द है। नथिंग, नोबडी, नो वन। वर्ब भी देखिए, एनी, ये भी नकारात्मक भाव देता है। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम। नोटबुक में नोट करके रखना इनको। ये वर्ड्स आपकी नोटबुक में नोट होने चाहिए। जैसा मैं आपके बोर्ड पे वर्क करवा रहा हूं, ये वर्क आपकी नोटबुक में मिलना चाहिए। क्लास वर्क है, नई नोटबुक ले लीजिए इंग्लिश की और उस नोटबुक में इनको उतारना है, डेट लगाना है, किस डेट में आपने काम किया। ये वीडियो जब अपलोड होगा वो डेट आपको डालनी है, किस डेट में ये वीडियो अपलोड हुआ, इस डेट का काम ये है। हाँ, तो देखिए क्या क्या वर्ड, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, फ्यू और लिटिल। ये भी फ्यू का मतलब ऐसे अपन कॉमनली थोड़ा सा लगा लेते हैं कि फ्यू का मतलब थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा, बट नेगेटिव सेंस में थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये इतने सारे वर्ड्स जो नकारात्मक भाव देते हैं, यदि सेंटेंस में इनकी मौजूदगी है, वन ऑफ दीज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होगा। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। जैसे आई हैव फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट, फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट, फ्यू वर्ड नकारात्मक है। इसका मतलब नहीं कि मेरी जेब में थोड़े से रुपए हैं, इसका मतलब मेरी जेब खाली है, पैसे नहीं है। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, लिटिल का मतलब थोड़ा नहीं है कि ग्लास में थोड़ा सा पानी, बट उसका मतलब है ग्लास खाली है।
तो ये नकारात्मक भाव देने वाले। ही हार्डली कम्स हियर, वो यहाँ नहीं आता है। हार्डली, ये वर्ड्स भी क्या है, ये वर्ड्स भी नकारात्मक भाव देने वाले शब्द है। इनमें से कोई भी शब्द आ गया तो फिर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। आई होप आपने उतार लिए होंगे और नोटबुक में इनको लिख करके इनकी स्पेलिंग सहित आपको याद करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार की होगी और कैसा सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए इसकी। कैसे स्ट्रक्चर होगी नेगेटिव सेंटेंस की। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लुक हियर, नोट आया, नोट आया। नोट का आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर आएगा नॉट। गलती नहीं करनी सेंटेंस लिखते समय, अपने को थोड़ा सा भी यदि कहीं मिस्टेक हो रहा तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है नो शब्द पहले आ गए, नो, फिर ये कि स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। कई बार शॉर्ट में आ जाते हैं नो और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस और नोट का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ऐसा। नो आई डोंट, नो आई हैवंट। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्यों की। अब क्या लर्निंग हुआ, थोड़ा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। और दूसरा टाइप असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें वो नकारात्मक शब्द आते हैं जो पहले लिखे हैं और उनको याद करना है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, पहले प्रकार का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है ये। अब सेकंड टाइप, अब दूसरा प्रकार समझिए, सेकंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेकंड टाइप कौन सा, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी सुना होगा आपने इंट्रोगेट, इंट्रोगेट करना, पूछताछ करना। तो इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य जिनमें कुछ न कुछ पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है, जिनमें प्रश्न का भाव होता है, इन वाक्यों को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जरूरी नहीं है कि उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, यह भी जरूरी नहीं है। प्रश्नवाचक भाव होना चाहिए। खाना खाया, किसी को पूछा ऐसे खाना खाया, उसने सेंटेंस सुना, अब उसको आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसको सुनकर के आंसर देना पड़ता हो,
ऐसा सेंटेंस जिसको सुनकर के उत्तर देना पड़ता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा यस या नो। कोई बाहर से मेहमान आया, आवाज दे रहा है आपके घर के सामने, गेट पे खड़ा होकर बोल रहा है तेरे पापा घर पे हैं, सिंपल सेंटेंस है, बट उसमें भाव कैसा है, इंट्रोगेट करने का, प्रश्न पूछने का भाव है। आपने उस वाक्य को सुना, आपको आंसर देना पड़ेगा। यदि घर पे है तो बोलेंगे हाँ है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे, ऐसे वाक्य जिनको सुनकर के आंसर देना पड़े, जवाब देना पड़े, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब ये भी कितने प्रकार के, इनको भी समझ लेते हैं। ये टाइप फर्स्ट, पहला प्रकार देखिए इसका, टाइप फर्स्ट पहला प्रकार, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। फर्स्ट टाइप देखिए, टाइप फर्स्ट, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब WH वर्ड क्या है, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जिनकी बिगिनिंग में, जिनके शुरुआत में WH आता है, जिनकी शुरुआत में WH आता है, वो WH वर्ड है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, तो पहले तो WH वर्ड को ही ले लेते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं, और वो WH वर्ड्स आपकी नॉलेज में होंगे। आई थिंक आपने अपने जीवन के 10 साल स्टडी को दिए, तो मैं सोचता हूँ WH वर्ड्स आपके टच में आए हैं और आपने इनका यूज भी सीखा है, किस प्रकार से इनका यूज होता है और इनका आंसर कैसे देना, ये भी सीखा है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन होना जरूरी है, हर चीज का रिवीजन होना चाहिए। पलटा मारना है, दिमाग के अंदर पड़े हैं, पलटी लगाइए, रिमाइंड कीजिए कि हाँ कौन कौन से WH वर्ड्स हैं। कौन कौन से WH वर्ड्स, शुरू करते हैं अपन। WH वर्ड, WHAT, वॉट, पहला WH वर्ड देखिए क्या है, पहले WH वर्ड, ये WH वर्ड। वॉट, इसका मीनिंग क्या, हाँ WH वर्ड का मीनिंग क्या भाई, अरे अर्थ है इसका क्या, WHAT, वॉट का मीनिंग क्या, और कर लीजिए एंजॉय। वॉट का मीनिंग क्या, और क्या पूछेगा, किसी भी चीज के बारे में जानकारी पूछता है। क्या पूछता है ये, जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये किसी भी चीज के बारे में जानकारी मांगता है, इंफॉर्मेशन मांगता है। वॉट, दूसरा वर्ड WHEN, वैन, और वैन का मीनिंग कब। सोचिए इससे क्या पूछा जाता है, यदि सेंटेंस में कब आ जाता है हिंदी में, तुम कब गए, वो कब आया, तुम कब खाना खाते हो, स्कूल कब जाते हो। तो सोचो जब कब हिंदी में आता है, इंग्लिश में वेन आता है, तो हमें आंसर देते समय क्या बोलना पड़ेगा, समय, आपको समय बताना पड़ेगा। इसका मतलब वेन क्या पूछता है, वेन पूछता है समय। किसके बारे में पूछेगा, समय के बारे में, टाइम के बारे में पूछेगा, समय के बारे में पूछेगा। WHERE, WH आ रहा है, WH वर्ड्स है। वेयर,
इसका हिंदी मीनिंग कहाँ। और क्या पूछेगा, सोच लीजिए क्या पूछेगा, तुम कहाँ रहते हो, किसी जगह का नाम बताना पड़ेगा। इसका मतलब वेयर से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो हमारे आंसर में कोई स्थान आना चाहिए, कोई जगह आनी चाहिए। यानी वेयर किसके बारे में पूछता है, स्थान के बारे में पूछता है, प्लेस के बारे में पूछता है। प्लेस, पैलेस नहीं, प्लेस, पैलेस महल हो जाएगा वो, ये प्लेस। WHICH, विच, विच का अर्थ कौन सा। सोचिए ये वर्ड क्या पूछता है, विच क्या पूछता है, थोड़ा हार्ड है लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कि विच से यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उससे क्या पूछा जा रहा है। इस हिंदी वर्ड से कौन सा, कौन सी, कौन से, जो भी बनता है, आपको हिंदी में ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे। कौन सा लड़का क्लास में बदमाश है, आंसर नहीं आएगा, मुझे पता है। लेकिन क्या पूछा मैंने, कौन सा लड़का सबसे ज्यादा होशियार है, आंसर आएगा। किस शब्द का यूज किया, कौन सा। अब सोचो पूरी क्लास बैठी, क्लास में से इतने सारे बच्चों में से एक का चयन करना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा शब्द क्या करता है, बहुत सारी चीजों में से किसी एक शब्द का, एक नाउन का, एक चीज का ऑप्शन लेता है, ऑप्शन सेलेक्ट करता है, चयन करता है। यानी कौन सा शब्द क्या पूछता है, विकल्प। क्या पूछता है, विकल्प, ऑप्शन पूछता है, OPTION, ऑप्शन। आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। कौन सी किताब तुम्हारी है, इसका मतलब 2-4 किताबें पढ़ी है और उसमें से कौन सी किताब तुम्हारी है। क्या देना पड़ेगा, विकल्प, ऑप्शन, कि मेरी ये किताब है जो रेड कलर की। तो विच, WHO, हु, WH आ रहा है, हु का मतलब कौन। यहां कौन सा, यहां कौन, कौन व्यक्ति के बारे में पूछेगा, यानी ये किसके बारे में पूछेगा, पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में पूछेगा। और व्यक्ति कैसा, वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव पर्सन के बारे में पूछेगा। किसके बारे में, सब्जेक्टिव। हु टीचेज यू इंग्लिश, मिस्टर SD तिवारी टीचेज इंग्लिश। हु क्या पूछेगा, पर्सन के बारे में, पर्सन कैसा, सब्जेक्टिव। कर्ता कारक, कर्ता कारक के बारे में, WHOM, whom, whom क्या अर्थ होगा, किससे, किसको, किससे, किसको, किसकी, whom। और ये किसके बारे में, ये भी पर्सन के बारे में, ये भी व्यक्ति के बारे में। ये क्लास किसकी है, ये घर किसका है, ये पेन किसका है, वो कार किसकी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा रुकिए रुकिए। किससे, किसको, पर्सन के बारे में, ये भी व्यक्ति के बारे में पूछेगा। लेकिन व्यक्ति कैसा, वर्ब जिसको मॉडिफाई करती है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। कैसा पर्सन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, कर्म कारक। कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। और WHOSE, हुज, हुज किसका,
ये किससे, किसको, whom, और ये किसका, whose, WH आया, किसका, whom, किससे, तुमने पेन किससे दिया। पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, वापस थोड़ा समझिए इसको। whom ऑब्जेक्टिव, तुमने पेन किसे दिया, whom ऑब्जेक्ट के बारे में, किससे, तुम किसे जानते हो, whom, और ये whose किसका, किसका, whose क्या पूछेगा, ये भी पर्सन के बारे में पूछेगा। पर्सन, ये घर किसका, अभी मैंने बोला बुक किसकी है, वो कार किसकी है, किसकी, वो किसे, किसकी, किसका, whose पर्सन के बारे में, ये भी व्यक्ति के बारे में पूछेगा, लेकिन कैसा कारक होगा उसका, पॉजेसिव, अधिकारवाची, संबंध कारक, पॉजेसिव, अधिकारवाची, संबंध कारक पूछेगा, वो चीज किससे रिलेटेड है, वो किसकी है, पॉजेसिव कारक होना चाहिए, पॉजेसिव केस होना चाहिए। पर्सन, ये यानी ये तीन जो शब्द आए WH वर्ड है, हु, होम, हुज, ये पर्सन के बारे में इंक्वायरी करते हैं, ये पर्सन के लिए काम में आते हैं। आप इन तीनों का आंसर दे रहे हो तो आपके आंसर में पर्सन आना चाहिए। WHY, WHY, WH है, और क्या अर्थ होगा इसका, क्यों, वाई, और क्या पूछेगा, कारण, कारण, रीजन, वाई से रीजन पूछा जाता है। यदि कोई क्वेश्चन वाई से आपको पूछ लिया गया है, आप आंसर दे रहे हो, तो आंसर देते समय आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, यानी वाई क्या पूछता है, कारण पूछता है। ये WH वर्ड है, जिनमें सब में WH आया। कितने से वर्ड्स हैं, 8 होने चाहिए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी वर्ड्स, टोटल 8। ये WH है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आगे WH नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनको WH वर्ड्स मान लेते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें WH नहीं आता है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं और WH वर्ड्स में आते हैं। ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बिना WH के भी WH वर्ड में काउंट होते हैं। HOW, हाउ, भाई बाहर नहीं जाना, हाउ ही है बाहर। घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। हाउ, कैसे, कैसे क्या पूछेगा, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू माई डियर। हाउ, हालचाल पूछा आपका, घर पे बैठे हो, पूछा जा रहा आपको, हाउ आर यू, हेलो, हाउ डू यू डू, कैसे हो। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आपका हालचाल पूछ रहा है, आपका तरीका पूछ रहा है, आपका विधि पूछ रही है, आपका कैसे से क्या पूछा जा रहा है, तरीका, विधि, प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी क्या पूछ रहा है, मेथड, मेथड पूछा जा रहा है, तरीका पूछा जा रहा है, प्रोसेस पूछी जा रही है। और अब हाउ के साथ में दूसरे वर्ड जोड़ दीजिए। हाउ के साथ में शब्द जोड़ दिया मैनी, हाउ मैनी, हाउ के साथ में मैंने जोड़ दिया, हाउ मैनी। हिंदी में अर्थ बना इसका कितना, कितनी, कितने, जो भी बनता है।
हाउ मैनी। और अर्थ क्या बनेगा इसका, हाउ मैनी कितना, संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा ये, संख्या। आपको हाउ मैनी का आंसर देना है तो उसमें आपको नंबर बताने पड़ेंगे, संख्या बतानी पड़ेगी। हाउ के साथ में मच, हाउ मच, मीनिंग वही, कितना, कितनी, कितने। क्या पूछेगा, हाउ मच शुगर डू यू वॉन्ट, कितनी शक्कर चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्या पूछ रहा है, संख्या। हाउ मच शुगर डू यू नीड, हाउ मच, मीनिंग वही है, बट क्या पूछेगा, ये पूछेगा मात्रा, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पूछेगा, मात्रा पूछेगा, क्वांटिटी। हाउ के साथ में बहुत सारे शब्द बनते हैं वैसे तो, बट कुछ सेलेक्टेड ले लेते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, लंबा, लेकिन यहां लंबे से कोई मतलब नहीं है। हाउ लॉन्ग मीनिंग तो वही बनेगा, कितना, कितनी, कितने। पूछेगा क्या, हाउ लॉन्ग से पूछी जाती है अवधि। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, तुम वहां कितने देर तक रुके, कितने देर रहे। लॉन्ग, लंबा से कोई मतलब नहीं है, किसके बारे में पूछ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के बारे में। और एक शब्द और ले लेते हैं, हाउ के साथ में फार, हाउ फार, मीनिंग वही बनेगा, कितना, कितनी, कितने। और किसके बारे में पूछेगा, हाउ फार से पूछी जाएगी दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी, इससे डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो ये WH वर्ड्स हैं, ये BWH वर्ड्स में काउंट होते हैं, इनको भी याद करना है। जब हम मिलेंगे मैं WH वर्ड पूछूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा हमको कि हम रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें, बस बार बार एक ही चीज़ को समझते रहें। तो ये वाले शब्द जो हैं WH वर्ड्स हैं। कभी भी आपको पूछा जाए कि WH वर्ड कौन कौन से है, तो आपके ऑन द टिप टॉय ऐसे याद होना चाहिए, ये रे सर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, उस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होगी। पहले आएगा WH वर्ड, पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और एट द एंड इंट्रोगेटिव मार्क। बस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड। नोटबुक में उतर जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। और जब भी हम मिलेंगे मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने इस एपिसोड से क्या लर्निंग की है। खाली लिखना नहीं है, याद भी करना है, इसको रिपीट भी करना है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, इसी टाइप सेकंड को सीखेंगे। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।